मित्रों, मैं प्रणव और चंपारण अपडेट्स में आपका स्वागत है। कुछ वक्त लगा, दरअसल थोड़ी तबीयत नासाज थी, इस वजह से। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव बस अब होने ही को है। ये तो कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, लेकिन अगर सामान्य तरीके से सोचा जाए तभी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बाकी है। दरअसल 3 जो मुख्य पार्टियां हैं, राजद, भाजपा, जेडीयू, इनके भीतर जिस तरह से कहानियां चल रही हैं, प्रतीकों का उदाहरण दिया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा आगे जदयू दिख रहा है। अब संदर्भ की बात तो थोड़ी देर बाद में करूंगा, थोड़ी प्रतीकों की बात कर ली जाए। प्रतीकों का मतलब कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार को राजद की ओर से, अब बीजेपी की ओर से पलटू कुमार, तमाम तरह की उपाधियां दी जाती हैं। अब इस कड़ी में एक नाम और आ गया है, वो है पलटू कुशवाहा की। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा उपेंद्र कुशवाहा की ओर है। उपेंद्र कुशवाहा जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जो राजनीतिक चरित्र उनका है, उसमें ये कोई नई बात नहीं है कि हाँ, हो सकता है आने वाले कुछ समय में जदयू से उनका रास्ता अलग हो जाए। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना काल के ठीक पहले हमारे बड़े भाई और बिहार झारखंड में परिचित नाम पत्रकारों में श्री राघवेंद्र जी के साथ मेरी चर्चा हो रही थी। तब उनकी पत्रिका राजनीति गुरु से मैं भी जुड़ा हुआ था। उनके रांची आवास पर चर्चा चल रही थी। तो ये दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले की है, जब उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुए थे, केंद्रीय राज्य मानव संसाधन मंत्री का पद छोड़ा था और भाजपा के विरोध में वो आ गए थे। तब मैंने उनसे बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य तभी सुरक्षित है बिहार में जब वो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय के लिए बने रहे, क्योंकि उनकी पूरी आवाजाही, पूरी राजनीति को देखिएगा गौर से, तो हमेशा वो फायदे के लिए कहीं जाते हैं और कहीं से निकल जाते हैं। फायदा भी इंस्टेंट फायदा चाहिए, तुरंत फायदा चाहिए, गए और फायदा हो जाए। बिहार में ले देकर सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जदयू के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को एक सम्मानित पद दिया गया था, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए थे। नीतीश कुमार की जो आदत है कि हाँ, कोई भी नेता जब उनके पास आता है तो उसको वो एक अहमियत देते हैं, उनको सम्मान का भाव मिलता है। लेकिन वो कृपा तब बरसती है जब कुछ वक्त वो बिताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में ये बात धीरे धीरे तब से ज़्यादा उनको बेचैन करने लगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया कि बिहार में दूसरा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। मतलब ये बात तय हो गई कि तेजस्वी ही डिप्टी सीएम रहेंगे। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाते हैं, एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती होते हैं। दरअसल पूरी कहानी वहीं से चलनी शुरू हो गई। भाजपा के कई नेता, प्रदेश स्तर के भी, कुछ मध्यम स्तर के भी, कुछ राष्ट्रीय स्तर के तो नहीं, लेकिन कई तरह के संवाद चलने की सूचना है। इसमें गलत भी नहीं है, संवाद होते ही हैं, राजनेता मिलते भी हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल वहाँ से आने के बाद जो उनके बयानात थे वो काफ़ी अलग सा था।
लेकिन मित्रों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जिस समुदाय से आते हैं, अगर जातियों की बात की जाए तो उस जाति का वोट बिहार में लगभग 4% के आसपास है। और अमूमन ये जातियां भाजपा को भी वोट देती हैं, आरजेडी को भी वोट देती हैं और जेडीयू के साथ भी जुड़ी हुई है। दरअसल इसके पीछे थोड़ा सा हम आपको ले जाना चाहेंगे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा इस बार अलग होते हैं तो ये उनका तीसरा अलगाव होगा नीतीश कुमार से। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, जदयू से अलगाव एक अलग बात है, नीतीश कुमार से अलगाव एक अलग बात है। मैं बार बार इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार से उनका अलगाव होने जा रहा है। इसके पीछे कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये भी बात तय है कि इसके पहले जब भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश को छोड़कर गए आए, हर बार नीतीश कुमार ने उनको अहमियत दी है, एक अच्छा कोई पोस्ट भी दिया है। अब ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो इस बात की है कि अब ये लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि नीतीश कुमार के रहते वो बिहार में उभर नहीं सकते हैं। दरअसल उनकी दिली इच्छा रही है, उनके हाव भाव, बोलने का तरीका, मैं उनसे 2 बार मिला भी हूँ, उनके पुरानी जो पार्टी थी रालोसपा, उसके कार्यालय में। उनका जो अंदाज होता है बोलने का, बैठने का और कई चीज़ों को मतलब व्यक्त करने का, वो दरअसल लगता है कि जैसे नीतीश कुमार की कॉपी कर रहा है। वो सिस्टमैटिक ढंग से अपने आप को सामने रखते हैं, लेकिन उनके दिल में जो उनका उद्देश्य होता है उसके प्रति कभी क्लियरिटी का भाव नहीं रहता है। अचानक से 6 महीने में कोई ठीक हो जाता है, कोई खराब हो जाता है। हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, जिस समय वो मोदी सरकार से अलग हुए थे और नीतीश कुमार के साथ भी नहीं थे, विरोध में थे, तब उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति के ऊपर तमाम चर्चाएं की थी, कई आरोप लगाए थे। उनकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन अचानक से जब वो जदयू में आ गए या उनकी स्थिति ऐसी बन गई तो उस मुद्दे को फिर उन्होंने कभी दोबारा उठाया ही नहीं। इस वजह से जहां नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में एक बात सिमिलर है कि ये दोनों पलटते हैं, लेकिन उसमें अंतर है, उस पलटाव में भी एक अंतर है। नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पलटते हैं, जब जब उनको ऐसा लगा कि हमारे अस्तित्व पर संकट आ रहा है तो वो पलट जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिक्कत यह है कि जो भी उनकी महत्वाकांक्षा के राह में आड़े आता है उससे वो पलट जाते हैं। आज के वक्त में देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत जदयू में क्या है। रालोसपा के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हालांकि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में भी कोई प्रदर्शन मतलब निराशाजनक ही रहा। ऐसे में उनको ये लगने लगा कि जो इस बार राजद की मजबूत स्थिति है और जिस तरह से हर सार्वजनिक जगह समाधान यात्रा के दौरान भी और भी इसके पहले भी नीतीश कुमार तेजस्वी को इशारा करके कहते हैं कि अब आप इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको ही आगे सब कुछ संभालना है, तो ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार कोई राजा हो, महाराजा हो और वो अपनी गद्दी किसी को सौंप रहे हैं। दरअसल पूरी जो विरक्ति का भाव है या जो अलगाव का भाव है उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका इन्हीं शब्दों से है। क्योंकि अतीत में आप देखेंगे तो रालोसपा को 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले थोक के भाव में इनके नेताओं को राजद ने तोड़ा, खुद में शामिल किया। तोड़ने में तो नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इनको तोड़ा है। और विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले जब ये महागठबंधन में थे, किसी मुद्दे को लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया था, तो पटना की सड़कों पर ही शायद डाकबंगला चौराहे पे
उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी बेरहमी से पुलिस ने पीटा था और तब ये कहा गया था कि ये सब नीतीश कुमार के इशारे पे हो रहा है। स्थिति ये थी कि गठबंधन में रहते हुए भी अस्पताल में जब ये भर्ती हुए तो काफ़ी समय के बाद, कुछ कहने के बाद जो है, कुछ चर्चाओं के बाद शायद तेजस्वी इनको देखने गए थे या नहीं भी गए थे, मुझे उतना याद अभी नहीं आ रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की दिली इच्छा है कि नीतीश कुमार अब जैसे रिटायरमेंट के एज में जा रहे हैं या बार बार वो इशारा कर रहे हैं, तो इनको अपना उत्तराधिकारी वो बनाए या उस दिशा में कोई प्रयत्न करते हुए भी दिखें। सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अपना वोट आधार क्या है, उनका जो राजनीतिक सफर है वो कैसा रहा है। दरअसल ऐसा कभी सफर उनका लगा ही नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय समता पार्टी के समय से हो, चाहे रालोसपा के समय से हो, कि उनका कद कुछ अलग सा है। उनका वोट बैंक भी मैंने आपको बता दिया है, 3-4% के आसपास में है। और जिन इलाकों से वो चुनाव लड़ते रहे हैं वहाँ भी उनका अपना आधार वोट न होकर के दूसरी पार्टियों का आधार वोट है जो इनके साथ जुड़ता है, तब जाके वो विनिंग कॉम्बिनेशन इनके साथ बनता है। चाहे वो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में काराकट की बात हो, जहानाबाद की बात हो या सीतामढ़ी की बात हो, इस तरह के हालात थे। बाद में स्थिति तो इतनी बिगड़ गई जहानाबाद के तत्कालीन जो सांसद थे अरुण कुमार से, कि दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों का एक अलग गठन किया, अध्यक्ष बने, एक दूसरे को पार्टी से बाहर निकाला भी। खैर वो थोड़ी बात पुरानी है। दरअसल मेरे कहने का लबोलुआब ये है कि नीतीश कुमार की जो अभी हाल के दिनों में जो पहचान बनती जा रही है, और एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये एकदम तय बात है कि नीतीश कुमार जो बात लोगों के सामने कहते हैं, खासकर पॉलिटिकली बातों की मैं का जिक्र गंभीरता से कर रहा हूँ, उसको ये कभी पूरा नहीं कर पाते हैं या करना ही नहीं चाहते। अगर उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी को हम सीएम बनाएंगे अगले चुनाव में, तो आप लगभग 90% मान कर चलिए कि उनका राजनीतिक दांव है जो कुछ समय के लिए है। और एक चीज़ और भी है कि इस पूरी जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पूरा बदलाव या उथल पुथल का जो दौर हो रहा है, उसमें एक बड़ा कॉमन सा इशू है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में जातीय जनगणना से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 3-4 एपिसोड में या 3-4 खंडों में मैं इस बात को कहूँगा कि किस तरह से भूमिहार सभी राजनीतिक दलों के लिए हॉटकेक बने हुए हैं। हर आदमी इसे खाना चाह रहा है, इससे अलगाव नहीं रखना चाह रहा है, और राजनीति सवर्णों को बांटने की ओर जा रही है। उसमें भी दो खास करके निशाने पर हैं, ठाकुर और भूमिहार। मध्य बिहार में जिस एरिया से नीतीश कुमार आते हैं वहाँ पे कुर्मी बहुल इलाका भी है, भूमिहारों की भी ठीक ठाक संख्या है। मध्य बिहार में नालंदा हुआ, बाढ़ का इलाका है, विक्रम है, भोजपुर का भी कुछ इलाका है, औरंगाबाद है, गया है, मैं इन जगहों की बात कर रहा हूँ। तो खासकर उधर के जो कुर्मी हैं, जो कुर्मी समाज है, वो काफ़ी संपन्न है, लगभग धनाढ़ आप कह सकते हैं। ठीक वही स्थिति भूमिहारों की भी है। शुरू में तो काफ़ी विरोध था, अदावत थी, बाद में चीज़ें पटरी पर आईं, एक दूसरे से अच्छा संपर्क है। अब दिक्कत ये है कि आप कह सकते हैं, मैं इसको कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों ही जातियां कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सामंती भाव से अभी भी ग्रसित हैं और वो नहीं चाहती कि किसी तीसरे का वहाँ उदय हो या किसी तीसरे की कोई बात वहाँ चले। तो दरअसल अरुण कुमार से लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा की हो, चाहे नीतीश कुमार का जो कभी राजीव रंजन सिंह से हुआ था, ये जो वर्तमान में भी ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, बाद में वो आए भी 2010 में, उन्होंने इसका विरोध भी किया था नीतीश कुमार का, लेकिन अभी वो फिलहाल अध्यक्ष हैं। दरअसल ये पूरी बात हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भूमिहारों
को लेकर के राजद में, जदयू में और भाजपा में बेचैनी है। और इस बार ये बेचैनी इसलिए भी ज़्यादा है कि भूमिहारों में लगभग विभाजन होने की स्थिति बन गई है। विभाजन मतलब मध्य बिहार के जो भूमिहार हैं वो फिलहाल महागठबंधन की ओर वो ज़्यादा आकर्षित हैं, क्योंकि पटना की राजनीति में सारे जो भाजपा के अलावा जो बाकी दल हैं वो इनको ज़्यादा अहमियत भी दे रहे हैं। हालांकि भाजपा ने भी उस चीज़ को ठीक किया है, नेता प्रतिपक्ष भी उसी समुदाय से हैं भाजपा की ओर से। तो ये चर्चा हम अगली बार आपसे करेंगे कि किस तरह से भूमिहार इस पूरी राजनीति के केंद्र में आने की स्थिति में है। अभी आए तो नहीं है, लेकिन आने की स्थिति में बन गए हैं। अगर हालात यही रहे, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से निकल जाते हैं जदयू से, तो ये तय मानिए कि भूमिहारों का जो पलड़ा है वो मध्य बिहार में राजद और नीतीश कुमार की ओर होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक पलटी कुमार हैं और एक पलटू कुशवाहा हैं। एक जो अपना स्थान बदलते हैं या पार्टी बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, वो अपने अस्तित्व पे संकट आता है तो बदल लेते हैं। और ये जो कुशवाहा जी हैं, दरअसल ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पलटी मारते हैं। मित्रों, अभी फिलहाल इतना ही। हम अगली बार फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चंपारण अपडेट्स को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर याद रखें। धन्यवाद। 17 मिनट।